उत्तर प्रदेश में पहली बार अवैध मदरसों का हैरान करने वाला आंकड़ा। सर्वे में अब तक 5000 से भी ज्यादा मदरसे गैर मान्यता वाले मिले। इनमें गैर कानूनी हरकतों का अंदेशा। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के आज 1000 किलोमीटर पूरे। कर्नाटक के बेल्लारी में राहुल गांधी की बड़ी रैली, लेकिन अध्यक्ष चुनाव को लेकर शशि थरूर और खड़गे में मचा है घमासान। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में प्रियंका गांधी के अब तक शामिल न होने पर सवाल उठाए। कहा, भाई की यात्रा में बहन नहीं। गुजरात चुनाव पर पीएम आवास पर हुई मैराथन मीटिंग। पीएम मोदी के साथ 5 घंटे तक चली। अमित शाह, जेपी नड्डा, गुजरात के सीएम और प्रदेश अध्यक्ष की बैठक। यूपी के गोंडा में बाढ़ से बुरे हाल। नेपाल से छोड़े गए पानी के बाद नवाबगंज का माझा इलाका सरयू नदी की बाढ़ में डूबा। फसलें बर्बाद। 150 गांवों की 1 लाख आबादी प्रभावित। यूपी में बाढ़ के हालातों को देखकर गोंडा से बीजेपी सांसद ब्रिजभूषण सिंह ने अपनी ही सरकार पर उठाए सवाल। कहा, बाढ़ में ऐसी बदइंतजामी कभी नहीं देखी। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में कृष्णा नदी का पानी बढ़ा। प्रकाशम बैराज से छोड़ा गया 4 लाख क्यूसेक पानी। बाढ़ की चेतावनी के बाद प्रशासन अलर्ट पर। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम। बांदीपुरा सोपोर रोड पर भारी मात्रा में आईडी बरामद। बॉम्ब स्क्वाड मौके पर पहुंचा। मुरादाबाद में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 1 लाख रुपए के नामी बदमाश जफर को गिरफ्तार किया। खनन माफिया के पैर में लगी गोली। 2 दिन पहले इसे पकड़ने उत्तराखंड पहुंची पुलिस टीम पर हुआ था हमला, जिसमें 6 पुलिसकर्मी घायल हुए थे। यूपी के अलीगढ़ में बड़ा हादसा। 3 मंजिला इमारत गिरी। 1 महिला की मौत। कई लोगों के दबे होने की आशंका। 4 लोग मलबे से निकाले गए। एक बार फिर रोहतक की सोनरिया जेल से बाहर आया डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम। हरियाणा सरकार ने मंजूर की है 40 दिन की पैरोल। बागपत डेरे पहुंचा राम रहीम। केंद्रीय मंत्री अमित शाह आज सिरमौर जिले के सातौन गांव में हाटी समुदाय की जनसभा को करेंगे संबोधित। हिमाचल चुनाव के लिए कांग्रेस आज उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर सकती है। कांग्रेस करीब 50 नाम तय कर चुकी है। सीईसी की बैठक में बाकी बचे नाम फाइनल होंगे। हिमाचल प्रदेश के लिए आम आदमी पार्टी आज प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी करेगी। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के 1000 किलोमीटर पूरे होने पर आज कर्नाटक के बेल्लारी में बड़ी सभा। राहुल गांधी के साथ मंच पर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत और छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल भी मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज कानून मंत्री और कानून सचिवों के अखिल भारतीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। ज्ञानवापी मस्जिद में मिले कथित शिवलिंग की नियमित पूजा अर्चना की मांग वाली याचिका पर जिला अदालत में सुनवाई होगी। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान। सभी 68 सीटों पर एक चरण में 12 नवंबर को होगा मतदान। 8 दिसंबर को आएंगे नतीजे। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी सरकार की हो सकती है वापसी। कांग्रेस का 5 साल पहले जैसा ही रहेगा प्रदर्शन। एबीपी न्यूज सी वोटर के ओपिनियन पोल का अनुमान। हिमाचल के चुनाव में प्रियंका गांधी ने शुरू किया कांग्रेस का चुनाव प्रचार। बीजेपी की सरकार पर जमकर बरसी प्रियंका। चुनावी राज्य हिमाचल में प्रियंका गांधी का पेंशन दाव। पुरानी पेंशन के लिए धरना दे रहे कर्मचारियों से मिली कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी। बोली, सरकार बनने के 10 दिन के अंदर पूरा होगा वादा। प्रचार से पहले प्रियंका गांधी ने सोलन के मां शूलिनी मंदिर में की पूजा अर्चना। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के बिगड़े बोल। पटना में पीएम मोदी को बहुरूपिया कहा। जाति को लेकर भी उड़ाया मजाक। वाराणसी में सीएम योगी ने एम्बुलेंस के लिए रोका काफिला। महिला को भिजवाया अस्पताल। वीआईपी प्रोटोकॉल के बीच सीएम के आदेश पर एम्बुलेंस को स्कॉट किया गया। देश के लिए गौरव की बात। दक्षिण कोरिया में आयोजित प्रतियोगिता में हैदराबाद ने जीता वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड। सीएम केसीआर ने तेलंगाना के लोगों को बधाई दी। वाराणसी में ज्ञानवापी केस में जिला कोर्ट का बड़ा फैसला। कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग से कोर्ट का इनकार। कार्बन डेटिंग से पता चलता है कि शिवलिंग कितना पुराना है। कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की मांग पर जिला अदालत के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगा हिंदू पक्ष। राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने जस्टिस पंकज मित्तल। जयपुर में राज्यपाल कलराज मिश्र ने दिलाई पद की शपथ।
महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, सतारा, सांगली समेत ज्यादातर जिलों में भारी बारिश। पुणे के सड़कों पर भरा पानी, डूबे नजर आए टू व्हीलर। यूपी के मऊ में सरयू नदी का तांडव, बाढ़ का पानी गांव में घुसा, लोगों का पलायन जारी, प्रशासन के इंतजामों की खुली पोल। यूपी के देवरिया में सरयू नदी में उफान, गांवों में घुसा बाढ़ का पानी, घरों में पानी भरने से पलायन का सिलसिला जारी, सैकड़ों एकड़ की फसलें बर्बाद। यूपी के आजमगढ़ में घाघरा नदी का रिंग बांध टूटा, 200 घरों से संपर्क पूरी तरह खत्म। आजमगढ़ गोरखपुर सड़क पर आवाजाही बंद, राहत और बचाव में जुटा प्रशासनिक अमला। यूपी में भारी बारिश से फसलों की बर्बादी, बरेली में फसल तबाह होने से एक किसान ने की आत्महत्या। यूपी के सीतापुर में बाढ़ का पानी बना काल, नहाने गए 9 साल के बच्चे की डूब जाने से मौत। 3 घंटे की मशक्कत के बाद गोताखोरों ने निकाला शव, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में लगातार बारिश और ओला गिरने से किसानों की फसलों को भारी नुकसान, तैयार फसल बर्बाद होने से किसान परेशान। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में भी भारी बारिश का कहर, 11,000 हेक्टेयर में लगी खरीफ की फसल बर्बाद, किसानों के चेहरे पर खिंची चिंता की लकीरें। तमिलनाडु के मदुरई में भारी बारिश ने बढ़ाई मुसीबत, कई इलाकों में भरा पानी, आवाजाही हुई मुश्किल। यूपी के मुजफ्फरनगर में एक स्कूल की बस से कुचलकर 4 साल के मासूम की मौत, नाराज लोगों ने ड्राइवर को मौके पर ही पकड़ा, जमकर काटा हंगामा। जयपुर के सवाई मान सिंह स्टेडियम में हाई लेवल सट्टेबाजी का पर्दाफाश, लाइव क्रिकेट मैच देखकर खेला जा रहा था सट्टा, 37 सटोरिये गिरफ्तार, 70 से ज्यादा मोबाइल और करोड़ों का हिसाब बरामद। पाकिस्तान में भारी बारिश से तबाही के बाद भारत पहुंचे 50 पाकिस्तानी हिंदू, धार्मिक वीजा पर हरिद्वार आए थे, लेकिन पाकिस्तान लौटने की बजाय जोधपुर पहुंचे, अलर्ट पर खुफिया एजेंसियां। प्रयागराज में पुलिस और राजस्व विभाग की बड़ी कार्रवाई, कुख्यात अपराधी संतोष यादव और उसके सगे भाई राजकुमार यादव की 5 करोड़ की संपत्ति की गई कुर्क। नोएडा के सेक्टर 18 में मल्टी लेवल पार्किंग से गिरकर 18 साल के युवक की संदिग्ध हालत में मौत, पार्किंग से फेंककर हत्या की आशंका, सीसीटीवी के आधार पर जांच में जुटी पुलिस। कानपुर में 3 दिनों से लापता बच्चे का शव थाने से 50 मीटर की दूरी पर मिला, परिजनों ने स्थानीय लोगों के साथ किया हंगामा, एसपी के विधायक अमिताभ बाजपेयी भी मौके पर मौजूद थे। यूपी के मुजफ्फरनगर कोर्ट ने नाबालिग से रेप के दोषी अंकुर को 20 साल कैद की सजा सुनाई, दोषी पर 20,000 रुपए का जुर्माना। झारखंड के पाकुड़ में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली, भारी मात्रा में विस्फोटक के साथ एक शख्स को गिरफ्तार किया, जिलेटिन की 200 छड़े और 100 डेटोनेटर शामिल। झारखंड के जमशेदपुर में नकल की पर्ची तलाशने के लिए शिक्षक ने उतरवाए कपड़े, छात्रा ने खुदकुशी की कोशिश की, करीब 80% जल चुकी छात्रा अस्पताल में भर्ती। झारखंड के दुमका में नाबालिग दिव्यांग किशोर से अप्राकृतिक यौनाचार का मामला आया सामने, पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार किया। महाराष्ट्र के ठाणे में रेलवे स्टेशन के पास ऑटो ड्राइवर की एक महिला से छेड़छाड़ का मामला आया सामने, केस दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के कुशीनगर में अवैध संबंध बनाने से मना करने पर एक युवक ने लड़की का वीडियो वायरल किया, शर्म से युवती ने की आत्महत्या, 3 के खिलाफ मुकदमा दर्ज, एक गिरफ्तार, मुख्य आरोपी फरार। मुंबई में 5G सिम अपग्रेड करने के नाम पर ठगी, साइबर ठग ने फोन पर मैसेज भेजा, लिंक पर क्लिक करते ही बैंक अकाउंट से उड़े हजारों रुपए। गुरुग्राम में ऑटो पार्ट्स बनाने वाली फैक्ट्री में लगी आग, दमकल की 24 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी, बिलासपुर इंडस्ट्रियल एरिया की घटना, करोड़ों का माल जलकर खाक। अबू धाबी में हिरासत में लिए गए प्रवीण कुमार को रिहा किया गया, गौतम बुद्ध नगर के डीएम सुहास एलवाई ने दी जानकारी, कहा परिवार ने लगाई थी मदद की गुहार। महिला एशिया कप का आज खिताबी मुकाबला, फाइनल में श्रीलंका की टीम से भिड़ेगी भारतीय टीम। सितंबर में देश का निर्यात 4.82% बढ़कर 35.45 अरब डॉलर का हो गया। इस दौरान व्यापार घाटा भी बढ़कर 25.71 अरब डॉलर पर आ गया। सरकारी आंकड़ों के अनुसार सितंबर माह 2022 में देश का आयात सालाना आधार पर 8.66% बढ़कर 61.61 अरब डॉलर हो गया है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 20.4 करोड़ डॉलर बढ़कर 532.868 अरब डॉलर रहा। आरबीआई के जारी आंकड़े के अनुसार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 10वें सप्ताह में पहली बार बढ़ा है।
आईएमएफ के मुताबिक 2027-28 में जापान को पीछे छोड़ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी भारतीय अर्थव्यवस्था होगी। आईएमएफ के मुताबिक 2025-26 में भारतीय अर्थव्यवस्था जर्मनी के बराबर दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। 2026-27 में भारतीय अर्थव्यवस्था का साइज बढ़कर $4.94 ट्रिलियन का हो जाएगा। इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर नहीं देना होगा रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का ऐलान। नई ईवी पॉलिसी में इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने वाले कस्टमर्स को कई सहूलियतों के साथ भारी सब्सिडी मिलेगी। पीएम मोदी राष्ट्र को कल समर्पित करेंगे 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट। डिजिटल बैंकिंग यूनिट में सर्विसेज की शुरुआत में सेविंग, करंट, आरडी, एफडी, कैश निकालना, पासबुक प्रिंटिंग जैसी सुविधाएं शामिल होंगी। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।